राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री को स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री को स्वाद है बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी। बोलिए प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की, श्यावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए आज की कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सूर्य वंश में प्रथम बार हरिश्चंद्र जो भूप हुए, जो सत्यवादी सतयुग में साक्षात सत्य के रूप हुए। चलिए भारत में मशहूर था पहले अयोध्या धाम, वहां के राजा बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र था नाम। भगवान श्री राम के पीढ़ी में हरिश्चंद्र हुए। पहले जानिए सूर्य वंश में हरिश्चंद्र हुए, त्रिशंकु मुनि हुए, मानधाता हुए, लेकिन उस वंश में
बहुत राजा को सहज में पुत्र नहीं हुआ था, बहुत मुसीबत से पुत्र हुआ था। चलिए हरिश्चंद्र का जन्म कैसे हुआ है, हरिश्चंद्र नाम कैसे पड़ा, हरिश्चंद्र के असली पिताजी कौन है। सतयुग में गंगा के किनारे एक बहुत बड़े महात्मा बैठ करके तपस्या करते थे, ध्यान पूजा साधन करते थे। वह गंगा का पानी इतना निर्मल था, बड़े बड़े राजा महाराजा भी वहां स्नान करने के लिए आते थे। यहां तक चंद्रलोक के राजा भी आते थे, विमान पर चढ़ कर के नीचे उतर कर आते थे स्नान करते थे, चंद्रलोक के राजा। महात्मा सभी राजा से निवेदन करते थे, आप जो है दूसरे जगह स्नान कीजिए, आप परिवार में रहते हैं, हम विरक्त महात्मा हैं, हम गंगा के किनारे ध्यान पूजा साधन करते हैं, इस पानी को हम ग्रहण करते हैं, यही पानी सूर्य भगवान को भी चढ़ाते हैं, आप यहाँ स्नान मत कीजिए, आप दूसरे जगह स्नान कीजिए। महात्मा ने लगभग 120 बार सब राजा को चेतावनी दिया, आप यहाँ नहीं नहाइए, आप दूसरे जगह जाइए। सब धनी मनी थे, राजा थे, बूढ़ा क्या बोलेगा, इसी में ना हो। महात्मा जी ने एक दिन सबके सामने में श्राप दे दिया, जाओ कल जो इसमें पहले स्नान करेगा वह लड़की बन जाएगा, लड़की, जाओ यही मेरा श्राप है। कल जो डुबकी पहले मारेगा वो लड़की। उसमें चंद्रलोक के राजा जो थे साधु के बात पर ध्यान नहीं दिया, हमें पहले डुबकी मारू, देखिए हम लड़की बनी जाए, मर्दाना छिगे लड़की के ना बनी जबे से कत्ते तपस्या कर ले जेकरा बात लगी। संत की वाणी, गंगा की पानी, गाय की सानी, भगवान की कहानी कभी फेल नहीं करता है। चंद्रलोक के राजा आए, महात्मा समझाते रहे, रुक जाओ, स्नान करने मत जाओ, कल हम श्राप दिए हैं, कल के जाए छे नहाय के आबै छियै, देखिए केना हम लड़की बनी। चंद्रलोक के राजा जैसे डुबकी मारा, पानी से ऊपर हुए, 18 साल की लड़की बन गई, देखने में चकाचक सुंदर। तब राजा को विश्वास हुआ, अब मन में है हम राजा हैं, लेकिन शरीर उसको मिला लड़की। अब बहुत जाकर के गिर गिराए, पैर पकड़ने लगे, महात्मा जी ने पैर नहीं पकड़े, भागो यहां से। कई दिन से हम समझा रहे थे, आज भी हम समझाएं कि शराब दिए हैं मत जाओ, अब लड़की बन गया तो भोगो दुख। अब राजा ने कहा बाबा माफ कर दीजिए, हम जैसा थे वैसा बना दीजिए। कहा जाओ, अभी शराब देंगे तो जल करके राख हो जाओगे, नजर से भागो। और सब जो राजा आए थे वो पहले भागा, जगड़ा पर बीतते जुआ खेपो पहले।
मार जब हुआ लगिएगा तो वो जब गिरे थे तो उसको भागी। अब चंद्रलोक के राजा तो लड़की बन गई और सब राजा भाग गए। मन में है हम राजा थे, लड़की का शरीर मिला, लड़की भी बहुत सुंदरी। अब जंगल में डर के मारे, लाज के मारे घर भी नहीं कि वहां जाकर के कैसे कहेंगे कि हम तुम्हारा पिताजी हैं। कौन मानने के लिए तैयार हो? अब उसी जगह आसपास में रोते हैं, माथा को रगड़ते हैं जमीन में। हजारों फूल है गले को सजाने के लिए, एक भूल है मनुष्य को जिंदगी भर रुलाने की। थोड़ी सी गलती के कारण आज चंद्रलोक के राजा लड़की बनकर के रो रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फैल जाखा, जो जस करहि तस फैल जाखा, जो जस करहि। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज। आज थोड़ा सा गलती के कारण चंद्रलोक में रहने वाले राजा आज लड़की बनकर के रो रही है। संयोग से विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठ करके वही रास्ते से गुजर रहे थे। भगवान विष्णु ने संयोग से उस लड़की को देख लिया और लड़की ने विष्णु भगवान को देख लिया बड़े गौर से। दोनों के नजर मिला। भगवान विष्णु के आंख से ऊर्जा निकला।
और वह ऊर्जा उस लड़की में समा गई। समय काल से वह लड़की गर्भवती हो गई। गर्भवती हुई, अब तो और रो रहे हैं कि भगवान किसी को दुख देते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके भी देते हैं और रोते हैं। एक तो राजा से लड़की बनी, उसमें भी गड़बड़। समय काल से उस लड़की से एक लड़का जन्म लिया। मन में है हम पुरुष थे, आज साधु महात्मा के श्राप के कारण आज में लड़की बनी तो बनी, पुत्र भी हुए। बच्चा कुछ बड़ा हुआ, एक जगह स्नान किए, वहां पर एक महात्मा ने श्राप दिया था पहले, जो इसमें स्नान करेंगे कोई लड़की तो वह पुरुष हो जाएंगे। संयोग से जैसे स्नान किया वह फिर से जैसा राजा था वैसा ही राजा बन गया। अब बच गया बच्चा। अब बच्चा को हम कहाँ ले जाएंगे? ये घटना परिवार के लोग को सुनाएंगे तो शर्मिंदा की बात है। उसी जंगल में त्रिशंकु मुनि ध्यान कर रहे थे। त्रिशंकु मुनि ध्यान कर रहे थे, उसी के आगे में उस बच्चा को रख करके वह राजा विमान पर चढ़ करके अपना लोक चंद्रलोक चला गया। बच्चा जब रोने लगा, त्रिशंकु मुनि जब ध्यान तोड़ते हैं तो देखा ये बच्चा, इसका माँ कहाँ है। 2-4 दिन तक जब माँ नहीं आए तो वही त्रिशंकु मुनि उस बच्चे को पोसने लगे, दूध पिलाने लगे, कंदमूल फल खिलाने लगे। वह त्रिशंकु मुनि का घर था अयोध्या। तब अपना घर लेकर चले आए। तो वही लड़का का जब जन्म कुंडली बनाने लगा, ज्योतिष को बुलाया कि इसका नाम क्या रहना चाहिए। तो उसका ज्योतिष ने नाम बताया हरिश्चंद्र। हरि मतलब विष्णु भगवान, चंद्र मतलब चंद्रलोक के राजा। दोनों के अंश से जो इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा हरिश्चंद्र। हरि मतलब विष्णु भगवान, चंद्र मतलब चंद्रलोक के राजा के अंश से जन्म हुआ। सज्जनों, आज वह हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा त्रिशंकु के पुत्र कहलाए। विचार, सूर्य वंश में प्रथम बार हरिश्चंद्र जो भूप हुए, जो सतोगुणी सतयुग में साक्षात सत्य के रूप हुए। जैसे थे आप महाराजा, वैसे ही उसकी पटरानी थी। सेव्या था जिनका नाम विमल, और रूप गुण की खानी थी।